हेलो माय क्यूरियस फ्रेंड, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम आपको फॉइल फाउंडेशन के डिफरेंट स्टेप के बारे में बताएंगे कि फॉइल फाउंडेशन किस तरह बनता है। ये जो स्क्रीन पे आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है, ये सिंगल स्पैन ब्रिज का प्लान है। और जो ये स्क्रीन पे आपको फाइल के सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये फाइल का अपर और लोअर सेक्शन है। और ये तस्वीर में जो रिंग है, ये मास्टर रिंग है, जिसके ऊपर फाइल के वर्टिकल बार वेल्ड किए जाते हैं। और उस तरीके से फाइल के स्पाइरल के लिए सरिये को खोल किया जाता है। ये जो ज़मीन के ऊपर स्पाइरल के गुच्छे पड़े हुए हैं, इसको फाइल के वर्टिकल बार के इर्द गिर्द बिल्डिंग वेयर के ज़रिए बांधा जाता है। तो इस तरह जो शेप बनेगी वो फाइल केज होगी। फाइल के ऊपर वाले सेक्शन के 5 फुट पे स्पाइरल नहीं बांधे जाते, क्योंकि वहाँ फाइल केज बनेगी। ये जो स्पाइरल के साथ कंक्रीट के छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, ये दरअसल कंक्रीट चेयर है, जो कि कंक्रीट कवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टील केट लगाने के बाद फिर फाइल के पॉइंट लगाए जाते हैं, फिर उसके ऑफसेट निकाले जाते हैं, जो कि हमने ये सरिये लगाए हुए हैं। ये ऑफसेट वाले सरियों से हम नापते हैं कि फाइल मतलूबा जगह पे सही ड्राई हो रही है कि नहीं। फाइल ऐसी जगह पे लगाई जा रही हो, जैसा कि मिसाल के तौर पे कोई पुल बन रहा है और उसके करीब कोई नाला या कोई दरिया बह रहा है, और इस वाटर की सोर्स की वजह से वहाँ का वाटर लेवल जो है ऊंचा हो, और वहाँ की मिट्टी जो है वो इस ज़्यादा वाटर टेबल की वजह से जो है ना डिज़ाल्व हो रही हो, या सेटलमेंट उस मिट्टी का हो रहा हो। तो उस मिट्टी को सपोर्ट करने के लिए कुछ गहराई तक जो है वो स्टील की लाइनर लगाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो फाइल है वो टोटल 70 फीट है, जबकि इसमें लाइनर जो है वो 40 फुट है। बिल्कुल इसी वजह से हमने कुछ खुदाई करने के बाद ड्रिल वाले सुराख में 20 फुट लाइनर डाल रहे हैं। और साथ हम सरिये वाले ऑफसेट से फासला नाप रहे हैं कि फाइल की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। और साथ हम वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए साल या हैंड लेवल से चेक करते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट तो चेंज नहीं हुई। फिर लाइनर के इर्द गिर्द हम मिट्टी और पत्थर डाल लेते हैं कि लाइनर मजबूत हो जाए, कि हिले नहीं। लाइनर मजबूत करने के बाद उसके अंदर से और कटाई करना शुरू कर लेते हैं। कटाई इसलिए करते हैं कि जब हम दोनों लाइनरों को जेन लगाएं तो ऊपर से जब जोर लगाएं तो लाइनर नीचे चले जाए। चूँकि हमने पहला लाइनर 20 फुट का डाला था, उसके साथ 10 फुट का और लाइनर लगाने के लिए पहले दोनों लाइनरों के मुंह साफ कर लेते हैं, और फिर जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से रख देते हैं, और फिर वेल्ड की मदद से दोनों लाइनरों को सही तरीके से वेल्ड कर लेते हैं। दोनों लाइनरें वेल्ड हो जाती हैं तो फिर इसको ज़मीन के अंदर दबाना शुरू कर लेते हैं। और फाइल की पोजीशन चेक करने के लिए ऑफसेट से मतलूबा फासला भी नापा जाता है। चूँकि लाइनर 40 फुट का है और हमने जो है एक 10 फुट का और एक 20 फुट का लाइनर वेल्ड किया है आपस में और वो डाल दिया है, तो इसलिए हम ये सारा अमल दोबारा दोहराएंगे। और सबसे पहले खुदाई करेंगे, उसके बाद जो 10 फुट का टोटा है वो हम ये दूसरे लाइनर के साथ वेल्ड के ज़रिए जोड़ेंगे, और फिर इसी तरीके से दबाएंगे, तो फिर 40 फुट लाइनर कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि हमारी फाइल की टोटल गहराई 70 फुट है, और लाइनर की 40 फुट गहराई करने के बाद हम उसकी और खोदाई शुरू कर लेंगे। चूँकि नीचे पानी की मिकदार ज़्यादा है और वो दूसरे ड्रिल वाले आले की मदद से जो है मिट्टी सही तरीके से नहीं निकाली जा सकती थी, तो इस वजह से हम आला तब्दील कर लेते हैं। और साथ साथ हम चेक करेंगे कि हम फाइल के टिप लेवल तक पहुंच गए हैं कि नहीं। जब हम फाइल के टिप लेवल तक पहुंच जाएं तो फिर फाइल के टिप लेवल तक पहुंचने के बाद फाइल के सेक्शन के अंदर हम एक ऐसा केमिकल डाल लेते हैं जो कि फाइल के किनारों के साथ लूज़ मटेरियल में कोहेजन पैदा कर लेती है और उस लूज़ मटेरियल को गिरने से रोकती है। केमिकल के बाद लाइनर के अंदर स्टील केट डालना शुरू कर लेते हैं। फाइल के होल के अंदर हम लोअर सेक्शन वाली फाइल केज डाल लेंगे, फिर अपर सेक्शन वाली फाइल केज के साथ वेल्ड के ज़रिए जोड़ लेंगे। अपर और लोअर केज को वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ने के बाद इसके ऊपर स्पाइरल लगा लेंगे वेल्डिंग वेयर के ज़रिए। फिर पूरी केज को होल के अंदर डाल लेंगे, और फिर कंक्रीट करने के लिए ट्रिमी पाइप को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और मतलूबा गहराई तक ले जाएंगे। ट्रिमी पाइप के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाने से पहले उसके जॉइंट को सही तरीके से साफ़ कर लेते हैं और फिर ग्रीस लगा लेते हैं, और फिर उसको सही तरीके से
स्विंग देना शुरू कर लेते हैं ताकि जॉइंट टाइट हो जाए। और फिर इसके ऊपर हुपर लगाने के लिए हुपर के जॉइंट को भी सही तरीके से साफ़ किया जाता है, ग्रीस लगाई जाती है और फिर हुपर को भी स्विंग दिया जाता है और ट्रिमी पाइप के ऊपर फिक्स कर लिया जाता है। ऊपर फिक्स करने के बाद कंक्रीट शुरू कर दी जाती है। जैसे जैसे ट्रिमी पाइप के अंदर कंक्रीट डालना शुरू हो जाती है तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और साथ साथ जो इम्प्योरिटी होती है उसके जो वेट होता है वो भी कंक्रीट से कम होता है तो वो भी निकलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कंक्रीट होती जाती है तो फाइल के अंदर जो कंक्रीट का लेवल है वो ऊपर बढ़ता जाता है और ट्रिमी पाइपों में एक एक ट्रिमी पाइप जो है साथ साथ हटा दिया जाता है। ट्रिमी पाइप के पूरे सेक्शन से एक छोटा टोटा हटा दिया जाता है और ट्रिमी पाइप के अंदर फिर कंक्रीट डालना शुरू कर लेते हैं। तो फिर फाइल के अंदर कंक्रीट आना ऊपर शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा ऊपर आके ट्रिमी पाइप से एक और पाइप का टुकड़ा अलहदा किया जाता है और फिर इसी तरह से फिर कंक्रीट डालना शुरू कर लेते हैं और एक एक ट्रिमी पाइप जो है ना अलहदा किया जाता है और आखिर में आखिरी एक ट्रिमी पाइप की मदद से फाइल के टॉप की कंक्रीट कंप्लीट कर ली जाती है और आखिरी ट्रिमी पाइप की निकाल दिया जाता है। अब टॉप के उस हिस्से से कंक्रीट हटा दी जाती है। फिर फाइल का वो हिस्सा जो फाइल कैप के अंदर आता है उससे कंक्रीट की चिपिंग कर दी जाती है। हमारी फ़ाइल की सूरत में फ़ाइल चिपिंग एरिया मतलब फ़ाइल कैप का एरिया 5 फुट है। चिपिंग करने के बाद फ़ाइल के ऊपर फ़ाइल कैप का सरिया बांधा जाता है और फ़ाइल फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है।